मार्केट क्रैश। पता है, ये शब्द सुनते ही अजीब सी टेंशन होती है, नुकसान का डर लगता है, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक मार्केट क्रैश एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है। सीरियसली, आज ना हम इसी डर को एक सॉलिड एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में बदलने वाले हैं। लेट्स डू दिस। देखिए, जब भी मार्केट गिरता है ना, आपके सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता है पैनिक सेलर का। वो घबराहट में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स लॉस में बेच देता है। और दूसरा रास्ता, वो है स्मार्ट इन्वेस्टर का, जो प्लानिंग के साथ इसी गिरे हुए मार्केट को यूज करके वेल्थ बनाता है। एक तरफ लॉस, दूसरी तरफ वेल्थ। चॉइस आपकी है। एक आपसे एक सिंपल सा सवाल है। जस्ट इमेजिन, कल मार्केट 20% गिर जाता है, आप क्या करेंगे? आप कौन सी कैटेगरी में खड़े होंगे? आई नो, सोचना मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम सब स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट क्रैश के दो चेहरे क्यों हैं। एक ही इवेंट पर लोग इतना अलग अलग रिएक्ट क्यों करते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, मार्केट क्रैश का मतलब है जब मार्केट एक छोटे से टाइम में 10, 20 या 30% तक टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 20,000 से सीधा 17,000 पर आ गया। बस इसी पॉइंट पर ज़्यादातर लोग पैनिक में आते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट और गिरता है। अब देखिए, क्रैश की टाइम आपको बेसिकली तीन तरह के लोग मिलेंगे। पहला, पैनिक सेलर, जो डर कर अपना पैसा लॉस में निकाल लेता है। दूसरा है फ्रीज इन्वेस्टर। ये वो है जो कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है पैरालिसिस में। और तीसरा तीसरा है हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर, जो एक प्लान के साथ इस मौके का फायदा उठाता है। एंड यू नो व्हाट, हमारा गोल है इसी तीसरी कैटेगरी में आना। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 गोल्डन रूल्स जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएंगे और मार्केट क्रैश को आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। रेडी? रूल नंबर 1, और इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो मार्केट गिरने पर उसे रोकने की गलती कभी कभी मत करना। इनफैक्ट ये तो सबसे बेस्ट टाइम है अपनी एसआईपी को चालू रखने का। आप पूछेंगे क्यों? वेल, इसके पीछे एक सिंपल सा मैजिक काम करता है, और यह है वो मैजिक। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। देखिए, जब मार्केट ठीक था, नैव 200 थी, तो आपके 5,000 में 25 यूनिट्स आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ और नैव आप 160 हो गई, आपको उतने ही 5,000 में 31.25 यूनिट्स मिले। मतलब सेम पैसे में ज्यादा यूनिट्स। और लॉन्ग टर्म में यही एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको जबरदस्त वेल्थ बना कर लेते हैं। ओके, रूल नंबर 2। मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे एक झटके में मार्केट में मत डाल दीजिए। द स्मार्ट वे इज टू इन्वेस्ट इट स्लोली इन पार्ट्स, जैसे जैसे मार्केट और नीचे जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं स्टैगर्ड बाइंग। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सोच लीजिए मार्केट 10% गिरा तो आप अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 25% इन्वेस्ट करेंगे। फिर अगर मार्केट और गिरकर 20% नीचे जाता है, आप और 25% डालेंगे। और अगर माहौल ज़्यादा खराब हुआ और मार्केट 30% तक गिर गया, तब आप बचा हुआ 50% इन्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या होता है, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ जाती है, विच इज़ फैंटास्टिक। रूल नंबर 3, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। मार्केट क्रैश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सस्ता दिखने वाला स्टॉक उठा लो। नो, ये टाइम है क्वालिटी चीजों को डिस्काउंट पर खरीदने का। सो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रेंथ। तो आपको क्या अवॉइड करना है? पेनी स्टॉक्स और दोस्तों से मिली रैंडम टिप्स बिल्कुल दूर रहिए। और खरीदना क्या है? या तो सीधा निफ्टी ईटीएफ या इंडेक्स फंड, या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सॉलिड ब्लू चिप कंपनीज। सिंपल सा फंडा है, क्रैश में अच्छी चीजें सस्ती मिलती हैं, हमें कचरा नहीं खरीदना है। रूल नंबर 4, ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी भूल कर भी हाथ मत लगाना। वो पैसा आपके फैमिली की सेफ्टी और बुरे वक्त के लिए है, मार्केट के अप एंड डाउन के लिए नहीं। हमेशा याद रखिए, आप मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करने का डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपके पास एटलीस्ट 6 महीने के खर्चों के बराबर एक अलग अनटच्ड इमरजेंसी फंड रेडी हो। क्यों? क्योंकि क्रैश के टाइम पर लिक्विडिटी इज किंग। कैश इन हैंड होना सबसे बड़ी ताकत है। और अब 5वां और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना होगा। देखिए, शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकता है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर ही रहा है। एंड यू डोंट हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट, हिस्ट्री गवाह है। चाहे वो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड क्रैश, हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने ना सिर्फ रिकवर किया है बल्कि नए ऑल टाइम हाइज भी बनाए हैं। तो बस ये याद रखिए, शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। ओके, थियरी बहुत हो गई। अब इस सारी चीज को एक रियल
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए हैं और मार्केट गिरना शुरू होता है। तो लेट्स एग्जीक्यूट आवर स्ट्रैटेजी। निफ्टी अभी 20,000 पर है, मार्केट 10% गिरा और निफ्टी 18,000 पर आ गया। आपने अपने 25,000 इन्वेस्ट कर दिए। फिर मार्केट और टूटा, 16,500 पर आ गया। ग्रेट, आपने और 25,000 डाले। और जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक था और निफ्टी 15,000 तक पहुंच गया, आपने अपना बचा हुआ 50,000 का ट्रम्प कार्ड यूज कर लिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो काफी नीचे आ गई है। अब जब मार्केट यहां से रिकवर करके वापस 20,000 या 21,000 पे जाएगा, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ सॉलिड प्रॉफिट यू विल बी सिटिंग ऑन। ये है स्टैगर्ड बाइंग की रियल पावर। रूल्स तो हमने समझ लिए, बट ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्रैश के टाइम क्या बिल्कुल नहीं करना है। लेट्स क्विकली गो ओवर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड। ओके, ये 4 चीजें इनको नोट कर लीजिए। नंबर 1, न्यूज चैनल्स देखकर पैनिक मत कीजिए, वो नॉइज है। 2, इमोशंस में आकर अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉस में मत बेचिए। 3, इन्वेस्ट करने के लिए पर्सनल लोन बिल्कुल नहीं। एंड 4, अपना सारा पैसा एक ही दिन में मत झोंक दीजिए। ये गलतियां आपको बहुत बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का 1 लाइन समरी क्या है? वो एक गोल्डन रूल क्या है जो आपको मार्केट क्रैश के टाइम हमेशा याद रखना है? एंड हियर इट इज। इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मार्केट क्रैश एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ग्रेट इंडियन सेल है। जैसे आप अपनी फेवरेट चीजें दिवाली सेल में 50% डिस्काउंट पर खरीदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मार्केट क्रैश आपको इंडिया की बेस्ट कंपनीज और फंड्स डिस्काउंट पर खरीदने का मौका देता है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। सो अब आप इस सेल के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप एक्चुअल नंबर्स देखना चाहते हैं कि हिस्टोरिकली क्रैश के बाद जब मार्केट रिकवर करता है तो रिटर्न कितना मिलता है? 50%, 100%? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए एंड आवर नेक्स्ट एक्सप्लेनर विल बी ऑन दैट।